Hello students, in the last class we have discussed about the potential and potential difference. Now today we will discuss about electrical circuits and circuit diagrams. So let's start up. हम सबको पता है गैसेस के फ्लो के बारे में. गैसेस फ्लो करती हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. गैस फ्लो करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सिमिलरली जो करंट है, करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ. करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू lower potential terminal. Now we represent higher potential terminal by plus sign, positive sign, and lower potential terminal by minus sign, नेगेटिव साइन. अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है. क्या लिया है कि इफ़ पोटेंशियल एट ए इज़ -15 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट बी इज़ +2 वोल्ट. तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एट बी इज़ हायर देन पोटेंशियल एट ए. पोटेंशियल बी का ज़्यादा है ना ए से, देयरफॉर जो पोटेंशियल ए वाला होएगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, जैसे अभी हमने रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा. एंड पोटेंशियल एट बी विल बी टेकन एज पॉजिटिव. हायर को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, एंड लोअर को क्या लेना है, नेगेटिव. ठीक है. तो अब करंट हमने क्या बोला था, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ. दस करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, इफ़ पोटेंशियल एट ए is 5 volt and potential at B is 2 volt. अब यहाँ पर क्या है, potential at A is higher than potential at B. potential A पर तो 5 है और B पर क्या है 2, तो मीन्स A वाला हायर है ना. तो potential at A will be taken as positive terminal एंड पोटेंशियल एट बी इज़ टेकन एज नेगेटिव टर्मिनल. इसलिए हम ए के पोटेंशियल को क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंड बी के पोटेंशियल को क्या लेंगे, नेगेटिव. वही करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ. मीन्स करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. अब हम कह रहे हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. वी आर सेइंग दैट करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड इन सर्किट डायग्राम्स वी आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. वही है कि हायर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होएगा सर्किट डायग्राम में, एंड जो लोअर है वो नेगेटिव से होएगा. ठीक है. अब ये वाली जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ये है कन्वेंशनल फ्लो, या आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ करंट. मीन्स ट्रेडिशनल का मतलब या कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया गया. तो ये है कन्वेंशनल फ्लो और ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. मीन्स दैट इज़ the direction of conventional flow of current is higher potential to lower potential, and in circuit diagrams it is positive terminal to negative terminal. and further अगर हम बात करें, current produce होता है due to the flow of electrons, and electrons कहाँ से कहाँ flow करते हैं. direction of flow of electrons क्या होती है, electrons flow करते हैं from negative terminal to positive terminal. Direction of flow of electrons is negative terminal to positive terminal. अब conventional की थी positive to negative, and electrons की है negative to positive. It means that direction of conventional current is opposite to direction of electronic करंट. डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की और कन्वेंशनल करंट की. क्लियर. नाउ इफ़ देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज को फ्लो करवाने आपने किसी सर्किट में, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास. तो आंसर क्या होएगा,
charge in an electric circuit flows whenever there is a potential difference. ये हमने अभी देखा ही है पीछे कि जैसे गैसेस थी वो प्रेशर डिफरेंस जब होता है तभी मूव करती हैं. सिमिलरली करंट फ्लो तभी करता है जब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो. एक हायर पोटेंशियल होना चाहिए, एक लोअर पोटेंशियल होना चाहिए. एंड इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही कंस्टिट्यूट होएगा. पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव नहीं करेंगे बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज व्हेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट फ्लोज in the form of flow of electrons. Now next is electrical circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है. ठीक है, एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं. अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टेंसेस, वोल्ट मीटर, एमीटर, स्विचेस, बल्ब, जॉइंट्स भी हो सकते हैं. क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. कंटिन्यूस भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए. और किसके लिए होना चाहिए? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल circuit. An electrical circuit consists of electrical devices, sources of electricity, and wires that are connected with the help of a switch. स्विच की हेल्प से हमने क्या क्या कनेक्ट करना है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आपका सब कुछ आ जाएगा. एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंसेस, बल्ब एक्सेट्रा जो भी आप यूज़ कर रहे हो. सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे आपके पास सेल एंड बैटरी, मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगी जिसकी वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी आएगी. एंड वायर्स, उनके हम कनेक्शन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. और इन सब को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्विच. क्लियर? In any electric circuit, current flows only when the key is pressed. की प्रेस करने का मतलब जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं. सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम स्विच ऑन करते हैं तभी करंट फ्लो करता है. जैसे घरों में आपने लाइट ऑन करते हो तो क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो ना, तो ही लाइट ऑन होती है. तो यही है कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट current flows only when key is pressed or we can say switch is on. because switch ही है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज बनाता है. because switch makes that circuit close. it means that switch sets up a conducting link. conducting link मतलब एक लिंक भी तो होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करने के लिए. तो स्विच सर्किट को क्लोज करेगा, मीन्स एक कंडक्टिंग लिंक बनाएगा बिटवीन द बल्ब एंड बैटरी. फिर क्या होएगा? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देगी एंड बल्ब ग्लो कर जाएगा. दिस मेक्स द बल्ब ग्लो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट have been connected by using the electrical symbols for the components. ठीक है, is called circuit diagram. क्या बोला हमने? एक डायग्राम जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ करेंगे फॉर द कंपोनेंट्स. और जब हम वो रिप्रेजेंट कर लेंगे जो डायग्राम बन जाएगा उसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम. अब हमने यहाँ पर ये डायग्राम शो भी किया हुआ है. इसमें हमने क्या लिया है? एक बैटरी ली है. ये जो बैटरी में मैंने बड़ी वाली लाइन बनाई है ये शो करेगा पॉजिटिव को. ऊपर मैंने पॉजिटिव का साइन भी दिखाया है. एंड जो छोटी वाली लाइन बनाई है
ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव को, मीन्स बड़ी वाली रिप्रेजेंट करिए लाइन हायर पोटेंशियल को, एंड जो स्मॉलर वाली है वो रिप्रेजेंट करिए लोअर पोटेंशियल को। ठीक है, फिर करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो मैंने करंट के लिए एरो बनाए है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ बनाए है, एंड नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ बनाए है। पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव से बाहर की तरफ एंड नेगेटिव के अंदर की तरफ। फिर मैंने यहाँ पर सीरीज़ में लगाया है एक एमीटर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगेगा। फिर वहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस यूज़ की है और उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा। तो ये एक हमारे पास सिंपल सा सर्किट डायग्राम हो गया जिसमें हमने बैटरी यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पर बैटरी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें देखो जो एक बिगर वाली लाइन है और एक स्मॉलर वाली, इन दो लाइन से मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी लाइंस हैं, एक पहले बड़ी आ रही है फिर छोटी, वन सेल, फिर एक बड़ी आ रही है फिर एक छोटी, सेकंड सेल, मतलब इट इज़ अ बैटरी ऑफ टू सेल्स। क्लियर? तो ये था हमारे पास एक सर्किट डायग्राम। नाउ इन फिजिक्स वी यूज सर्टेन सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। सो द वेरियस सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन बिलो। ये हमने कुछ यहाँ पर सिंबल्स लिए हैं। फर्स्ट हमने लिया है सिंबल सेल का। तो सेल में देखो वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एक बिगर वाली लाइन आएगी और एक स्मॉलर वन। तो जो बड़ी लाइन है उसको हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, मींस पॉजिटिव, एंड जो छोटे वाली है उसको बोलना है लोअर पोटेंशियल, मींस उसके ऊपर लगाना है नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो ये सेल है। सेकंड है बैटरी। बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मींस टू और मोर सेल्स इसमें होंगी। तो यहाँ पर जो हमने बैटरी ली है वो 3 सेल्स की ली है। आप काउंट कर सकते हो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। तो वही अब जब ये बैटरी कंबाइन हो जाएगी तो आपने बीच में हर लाइन पर पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं करना, सिर्फ जहाँ से बैटरी स्टार्ट हो रही है वहाँ पे प्लस साइन लगाने, मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगा हायर पोटेंशियल को, एंड जहाँ बैटरी ख़त्म हो रही है वहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने, मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगा लोअर पोटेंशियल को। ठीक है, थर्ड हमने दिखाया है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर सिंपल एक लाइन से दिखाओगे आप। फोर्थ हमने दिखाया है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट मीन्स 2 वायर्स ये हमने ज्वाइंट की हुई है ना, एक हमने अलोन द हॉरिजेंटल लिया और एक वर्टिकल में लिए, और फिर हमने उसको जहाँ पर ये दोनों मीट करी थी उसको थोड़ा सा डार्क करके एक पॉइंट सा बना दिया। तो ये होता है एक वायर जॉइंट। फिर फिफ्थ हमने लिया है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो ऊपर से ऐसे दिखाना है इसको राउंड, मीन्स उसमें कोई पॉइंट नहीं दिखाना, क्रॉसिंग दिखानी है। ठीक है, और ये जैसे हमने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी, जहाँ से वो क्रॉस कर रही है वहाँ पे जैसे आप फ्लाई ओवर सा जैसे दिखा रखे हैं इसमें। ठीक है, तो ये होती हैं वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। सिक्स्थ है फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस को आप रजिस्टर भी बोलते हो, तो सिंपल जिग जैग लाइन सी बनानी है, ये हो जाएगी आपके पास फिक्स रेजिस्टेंस। सेवंथ है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप रियोस्टैट भी बोलते हो, तो आपने क्या बनाना है, एक जिग जैग लाइन बनानी है, ऊपर एरो लगा देना है जैसे हमने शो किया हुआ है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते करते भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें मान लो इस टाइम चाहिए 5 ओम, नेक्स्ट हमने कुछ और कनेक्ट किया तब हमें चाहिए 10 ओम, तो हम यूज़ करेंगे रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अगर हमें कुछ चाहिए ऐसे कि हमें फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए,
थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट तो हम यूज़ करते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, जैसे हमने 6 में शो किया, ठीक है। तो 8th है हमारे पास एमीटर। एमीटर के लिए हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, बीच में कैपिटल ए लिख देना है, ये रिप्रेजेंट करेगा एमीटर को। 9th हमने बनाया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए हमने क्या करना है, एक सर्कल लेना है, बीच में लिख देना है वी, कैपिटल वी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वोल्ट मीटर। 10th है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के लिए हमने क्या करना है, सर्कल बनाना है और बीच में लिख देना है कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर आपने नहीं पढ़ा। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर और वोल्टमीटर आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, और ये सिर्फ मतलब ये बताता है कि डायरेक्शन और करंट प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें रीडिंग्स आती हैं जब हम इसको एज अ एमीटर या वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। ये जनरल है और मींस एमीटर और वोल्ट मीटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप आगे पूरी डिटेल में +1 2 में पढ़ लोगे। तो अभी के लिए आपके पास सिर्फ एमीटर एंड वोल्ट मीटर हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप सर्किट में गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 11th है हमारे पास एन ओपन स्विच। ओपन स्विच में ये देखो जो मैंने लाइन बनाई है फर्स्ट और जो सेकंड है, मींस कनेक्टिंग वायर जैसे हमने दिखाई थी ना, तो उनके बीच में एक गैप दिखाई है, या यहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट्स बनाई हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन स्विच को। 12th है अ क्लोज स्विच। क्लोज स्विच में जो मैं 2 लाइंस बना रही हूँ, इन दोनों के बीच में गैप नहीं रख रही, तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। या अगर मैं इसको 2 ब्रैकेट्स से भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो बीच में मैंने एक डॉट लगाई है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज स्विच या क्लोज की। और 11th वाला था जिसमें गैप था, वो था ओपन स्विच या ओपन की, राइट। 13th है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का आप सिंबल देख सकते हो कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ कैन पोटेंशियल डिफरेंस बी क्रिएटेड इन द सर्किट, आप किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करवा सकते हो, तो आंसर क्या होएगा, बाय कनेक्टिंग अ सेल और अ बैटरी। सेल या बैटरी कनेक्ट करके आप सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। थैंक यू सो मच।